वेरी हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू काइजन ब्लू। और आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड फेज़ ऑफ सीमेन रिटेंशन। अभी तक हमने 2 फेजेस में देखा क्या क्या चीज़ें मेरे साथ रही, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। बट इन द थर्ड फेज़ जो 30 डेज़ का फेज़ था, उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या क्या चीज़ें मैंने अपने अंदर चेंजेस पाए, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स हुए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे ये करके मुझे ये मिला और वो करके मुझे ये मिला। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ, जो जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल फेज़ बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग व्हेन यू रीच 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़, फिर आने वाला जो प्रेशर है वो ट्रिमेंडस होता है, 4 गुना 5 गुना होता है और उसको हैंडल करना इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग। तो उसको सप्रेस करना होता है एंड फॉर दैट मैटर एक मोमेंटम बनाने के लिए, सो दैट आपके इनिशियल जो दिन हैं, फॉर एग्जांपल एक हफ्ता है, एक महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीना है, उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर दैट पर्पज़ मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी। आमतौर पर आपने देखा होगा जब हम अपने वर्किंग एरिया में होते हैं, काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बट आपने देखा होगा अगर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हमको मिल जाए, इवन दूर से खड़ा होकर कोई इंसान हमको प्रेस कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली फिर उस काम को करने के लिए हम पूरी जान लगा देते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक चीज़ करी है आप लोगों के लिए एंड आई होप कि आप लोगों को वो अच्छी लगेगी। आई होप कि आप लोग उसे पसंद करेंगे एंड दैट्स फॉर योर बेटरमेंट। और बहुत जल्द वो आपके सामने आने वाला है, विद इन 2 वीक और 3 वीक और 4th फेज़ के शुरू में या 4th फेज़ तक वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो टिल देन आप मेरी जर्नी देखते रहें, आप देखते रहें किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही है, तब तक क्या क्या मुझ में चेंजेस आ रहा है, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ से सीख सकते हैं। तो आई मस्ट से कि जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है बिल्कुल भी, मैं पहले भी ये चीज़ कर चुका हूँ, तो अब जो मैं फील कर रहा हूँ बहुत डिफरेंट है, बहुत एक अलग एनर्जी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ और हर एक एरिया में मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट्स पाई हैं। जितने भी आयाम होते हैं ज़िंदगी में आदमी के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम हो गया, आपके रिश्ते हो गए, आपका बात करने का तरीका हो गया, आपकी वॉइस हो गई, आप हो गए या आपका चेहरा हो गया, ऑलमोस्ट एवरी एरिया में मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट पाई है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहूँगा, जो है बहुत ऑनेस्टी से और बहुत जेन्युइन होके कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बना रहा हूँ, बहुत से लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं उस एक आदमी के लिए बना रहा हूँ जो मेरे साथ टच में रहता है, जो मुझे देखता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइक्स की ज़रूरत नहीं, बस आप अपनी स्वेच्छा से कमेंट्स करें, अपनी इम्प्रूवमेंट्स बताएं या किसी और की मदद करें। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि डिसिप्लिन और डाइट, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वेज नॉन वेज। स्टार्टिंग विद द डिसिप्लिन, इनिशियली आई ऑल्सो फाइंड वेरी डिफ़िकल्टी इन लाइक कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ पे काम करना, जिस पे आपका फॉर एग्जांपल पढ़ाई ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई काम ले लीजिए जो कि आपको पसंद नहीं है। तो होता क्या है कि मैं अपनी आपको पहले स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती थी जब व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू दिस वर्किंग फील्ड, या फिर डिसिप्लिन, या फिर क्या किस तरह से काम करना होता है। तो डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज़ लाइक रोबोट। अगर मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है तो मैं 4 बजे ही उठूँगा, 5 बजे ही उठूँगा। और अगर कहीं गलती से, बिकॉज आई एम ए ह्यूमन बीइंग, तो अगर कहीं गलती से भी गलती हो गई उठने में, 4 या 5 का अलार्म लगा है और अगर मैं 8 या 9 बजे उठाऊँ तो पूरा का पूरा दिन मेरा वेस्ट चला जाता था। डिसिप्लिन को जब भी आप बहुत ज़्यादा हाइप करेंगे, अपने ऊपर प्रेशर डाल के वो काम करेंगे, कभी भी आप डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी डिसिप्लिन को लेकर, वो है कि आपका एक लाइफ लॉन्ग गोल होना चाहिए। मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 8 साल की, मैं बात कर रहा हूँ 10 साल की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक गोल है, अमूमन मैं अपने गोल या अपने एम शेयर नहीं करता, बट एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा है गोल 10 साल का कि मैं 10 साल के अंदर फिट हो जाऊँगा। मैं 10 साल के अंदर बिल्कुल मुझे लीन बॉडी चाहिए, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए
जिसको मैं इमेजिन करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए एक ईज़ रख दी टाइम की कि अभी मेरे पास 10 साल है और 10 साल में मैं 2-3 दिन का अगर बीच में गैप भी पड़ जाता तब भी मैं वो चीज़ कंसिस्टेंट रखूँगा। होता क्या है, हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन इज़ लाइक एवरी डे आप सेम काम कर रहे हैं, बट ये बहुत हार्ड होता है शुरू में। ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पहले खुद को हैबिचुअल करना उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। उसके बाद जाके कहीं आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं अब प्रिपेयर्ड हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मुझे उस काम को करने के लिए नहीं रोक सकती। इस लेवल का डिसिप्लिन आने तक कम से कम मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 3 से 4 महीने लग जाएंगे इनिशियल स्ट्रगल फेज़ के साथ। मुझे बहुत चीज़ें सहनी पड़ेगी, मुझे बहुत दिक्कतें आएंगी पहले, लेकिन अपने आप एक मुझे लय मिल जाएगी, एक मुझे पाथ मिल जाएगा जिस पे मुझे रोज़ चलना होगा। आपको दिक्कत तब आती है जब आपके गोल्स बहुत छोटे होते हैं। वो गोल्स बहुत छोटे करने का मतलब है खुद को कंस्ट्रेन करना, खुद को एक पिंजरे में रखने जैसा है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन समबडी, जब कोई भी उनको कहता है कि आप ये करिए और इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ख़त्म हो जाना चाहिए, और दे गॉट एग्जॉस्टेड। और ये बहुत आम सी बात है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जंगल का खुला जानवर, आप उसको पिंजरे में डाल दो, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, उसको शायद उस पिंजरे में ही मर जाए। तो जब आप किसी की फ्रीडम छीनते हैं तो आप लाइफ को छीन रहे हैं। तो अपने साथ भी ऐसा ना करें। अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, एक लंबा एम बनाएं और उस पर डेली काम करें, और अगर डेली भी नहीं हो रहा तो तीसरे दिन काम करें। और अल्टीमेटली इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। कईयों को आदत लग गई होती है कि जब तक उनको प्रेशराइज ना किया जाए, जब तक उनको एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन ना दिया जाए कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये काम जो है कंप्लीट करना है, तब तक उनके हाथ पांव नहीं चलते। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी एक कंस्ट्रेन टाइम पीरियड में काम नहीं कर सकता। और ऐसी बात नहीं मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने बहुत कोशिश की है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एम बनाया, गोल बनाया 2 साल का कि 2 साल में मैं ये चीज़ करूँगा, अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। वेल, दैट कंस्ट्रेन टाइम पीरियड इज़ नॉट इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, सो आई फेल्ड इन इट। तो एक चीज़ इस 2 साल के टाइम स्पेन में मैंने समझ ली कि मैं टाइम को अगर कंस्ट्रेन रखूँगा अपने लिए तो कभी भी वो एम, वो गोल कभी भी फुलफिल नहीं होने वाला है। इसलिए पहले अपनी तासीर को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपको जो होता है ना प्रेशराइज करना या कंस्ट्रेन करना खुद को, या फिर कोई बोल रहा है आपको ऐसा करो, अगर आप तभी करते हैं तो आप उस तरह के इंसान हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप काम ज़रूर करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, आप चीज़ें करेंगे लेकिन तब करेंगे जब आप चाहते हैं उसे करना, तो उसमें कुछ भी डिसिप्लिन या मोटिवेशन या कुछ भी ऐसा है उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कोई ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, तो आप कभी भी नहीं ढूंढेंगे उसमें टाइम पीरियड, कभी भी नहीं ढूंढेंगे उसमें कुछ एंटरटेनमेंट की, गाने चल रहे हैं और काम कर रहे हैं आप, कभी भी नहीं। आप इतने फोकस्ड होकर उस काम को करेंगे और कभी भी आप घड़ी नहीं देखेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट यू। जैसा भी आपको ठीक लगता है, जिस भी तरह की आपकी तासीर है उस तरह से करिए। अगर आपको लगता है कि छोटे शॉर्ट टाइम स्पेन में आप उस टारगेट को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं, तो उस तरह से अपनी प्लानिंग करिए। बट अगर आपको लगता है कि आप अपने पेस से चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे लाइक मी, तो आप वैसे लाइक 10 साल की, 15 साल की, उस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उस तरह से आप टारगेट अपना बना सकते हैं। देन हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नॉनवेज चल सकता है इसमें कि नहीं चल सकता है, एंड व्हाट शुड वी ईट, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको खाने के लिए परहेज रखना चाहिए और या जिसको खाना चाहिए। वेल, बहुत से लोग बहुत सी गाइडेंस यूट्यूब पे, गूगल पे, वेबसाइट्स पे अपनी अपनी थ्योरीज दे चुके हैं, एंड हेयर इज़ माइन, क्योंकि मुझे लगता है सबका हिसाब अपना होता है। कोई कहता है कि ये खाना चाहिए, कोई कहता है कि वो खाना चाहिए, ये गलत होता है, कोई कहता है कि मिक्स नहीं खाना चाहिए, इसको मिला के अगर आप खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वेल, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे लगता है कि सही है, कहीं ना कहीं सही है, मुझे लगता है कि जो आपकी थाली में आ गया है उसको एक एनर्जी के फॉर्म में खाइए। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, वो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल नेचर में कितने पशु पक्षी हैं। अब सबके लिए तो किताबें नहीं लिखी हैं कि आपको ये वाली पत्तियां खानी है और ये वाली छोड़ देनी है, ये यहाँ से पानी पीना है और यहाँ से पानी नहीं पीना है। तो उसी तरह से इंसानों का भी है। मुझे ये लगता है कि जो थाली में परोस दिया है उसे खा लेना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। कभी भी खाने पर डिबेट मत करिए। जो भरे पेट होते हैं वही खाने पर डिबेट करते हैं। जिनको भूख लगी होती है
आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप रेगिस्तान में और आपको बहुत प्यास लगी है, पास में एक सिर्फ पूरे रेगिस्तान में एक घर है और आप उसे जानते नहीं है कौन है वो, तो आप सबसे पहली बात उसका रिलीजन नहीं पूछेंगे, फिर उसका नाम नहीं पूछेंगे, फिर उसकी ज़ात नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ पूछेंगे कि पानी है कि नहीं है और आप पी लेंगे, इवन खाना भी खा लेंगे। तो ये जो डिबेट है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पिए क्या नहीं पिए, ये तब होती है जब आपका पेट भरा रहता है। जब आप भूखे होते हैं तो आप कुछ भी खा लेंगे। और इस रिटेंशन जर्नी में आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मेरी माने तो जो आपके प्लेट में पड़ गया है उसे खाएं। कभी भी ये ना देखें कि मेरी थाली में नॉन वेज है, वेज है, जो भी है, जिस भी तरह से मिल रहा है, उसको उस सुपर नेचुरल पावर को, जिस पे भी आपका बिलीव है, जिस पे भी आपका विश्वास है, गॉड, अल्लाह, भगवान, बुद्ध, जैन, जो भी आप है धर्म से, उनका सम्मान करते हुए, उस सुपर नेचुरल पावर का सम्मान करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए अपने खाने को खाएं और इस पर डिबेट ना करें कि क्या खाए क्या नहीं खाए। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को अगर रात को वो दही खाते हैं या खट्टा खाते हैं तो सुबह जो है उनको बॉडी एक हो जाती है या फिर दर्दें आने लगती है शरीर में। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। अगर मैं रात को दही खाता हूँ या फिर नींबू खाता हूँ तो मुझे दर्दें होने लगती है सुबह शरीर में, जो कि मुझे पता लग गया है ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह से आप भी है, अगर आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ खा के इस तरह की दिक्कत हो रही है तो उस खाने को अवॉइड करें। और अगर आपको लगता है कि ये खाना मेरे लिए ठीक है, मैं इसको खाऊंगा तो मैं ठीक रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और मुझे अच्छा लगता है खाना, तो किसी के भी प्रेशर में आके, बाबा, धर्मात्मा, जैन ऋषि, मौलाना, किसी के भी बातों में ना आके आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप दूसरों की लाइफ जिए, जो दूसरों ने किया है वही आप करें। अगर कोई कहता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काम करने से वो हो जाता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, अपने आप डिसाइड करिए जो आपको सही लगता है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, मैं किसी की राय नहीं लेता हूँ। और जब आप इस जर्नी पे रहेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि आप अपने लिए डिसीज़न लेना शुरू कर देंगे। आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो गलत है, आप खुद डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। एक और भी कमेंट किसी ने किया था फीमेल गेज़ के ऊपर कि भाई फीमेल अटेंशन किस तरह से मिलती है, लड़कियों की अटेंशन किस तरह से मिलती है, आप उस पर भी कुछ बताएं। तो भाई मैं सच कह रहा हूँ, इस बात का मैं आपको लिखित रूप में प्रमाण दे सकता हूँ कि जब आप फुलफिल्ड रहते हैं ना, जब आप भरे भरे से रहते हैं, तो हर कोई, ना केवल पर्टिकुलर जेंडर, हर कोई आपसे आकर्षित रहता है, हर कोई आपके लिए अट्रैक्ट रहता है। क्योंकि शुरू में तो सबका यही रहता है कि किस तरह से मैं एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाऊं कि सबका ध्यान आकर्षित कर सकूं। लाइक मी, जैसे मैंने भी शुरू में बताया कि मैं भी इस जर्नी में इसलिए गया था कि ताकि थोड़ा सा मैं वो अपनी अहमियत लोगों को बता सकूं। बट जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये इससे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा बेटर है, इससे भी लाख गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये दे सकता है। ये तो अट्रैक्शन वगैरह तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बस चीज़ें होल्ड करनी पड़ती है और जो भी होता है वो साइलेंस में होता है। और उस चीज़ को, जो फेमिनिन पावर है, उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेती है कि हु इज़ द बेटर पार्टनर फॉर मी फॉर मेटिंग। तो जो भरा भरा सा रहेगा, नेचुरल सी बात है, उसके जो चार्म है, जो उसका ऑरा है, वो ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट कर लेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि अट्रैक्ट करने के लिए कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस। बट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, इसमें आपको स्टिल रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको करनी चाहिए कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी उस ऊर्जा को वेस्ट मत करिए, किसी ऐसे काम में लगाइए जो ना केवल आपकी बेटरमेंट के लिए हो, बट उससे पूरे समाज की बेटरमेंट हो रही है। पूरी सोसाइटी के बारे में सोचिए, पूरी सोसाइटी को देने के बारे में सोचिए। और बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे, कोई सी भी बुक्स पढ़िए जो भी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपकी हैबिट नहीं है बुक्स पढ़ने की तो शुरू में कोई भी आप हल्की फुल्की किताब ले लीजिए, 20-25 पेज की, और हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी भाषा है, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, भोजपुरी, जो भी आपकी भाषा है, और उसमें कोई भी किताबें हैं जो बहुत कम पेजेस की है, पहले वहाँ से स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो एक चीज़
मेरी हमेशा याद रखना, जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आप उससे सीखेंगे, एक होती है जो आप सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, एक होती है जो आप अलग से किताबें पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प बुक हो गई, या फिर कोई नॉवल हो गई, या फिर कुछ ऐसी किताबें जो बहुत प्रसिद्ध है। जब आप इन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि आप हमेशा दूसरों को देने की बारे में ही सोचेंगे। आप हमेशा दूसरों को देंगे, आप हमेशा दूसरों के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। तो इस एनर्जी को, इस वाइटल एनर्जी को वेस्ट मत करना। और अगर आप इस जर्नी पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी काम की ऊर्जा आने वाली है। और अगर आप इस जर्नी पे हैं तो आपके अंदर वो है। और ये एक तरह से एक्सटर्नल सपोर्ट होता है। जैसे जिम में जब हम कोई वेट उठाते हैं, हम अकेले उतना वेट नहीं उठा पाते जितना सपोर्ट के साथ हम वेट उठाते हैं। तो ये एक तरह से सपोर्ट है, और ये ऐसा इनविजिबल सपोर्ट है, उस हाइट तक ले जाएगा जो आपने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी आपने उसको ड्रीम नहीं किया होगा। और सभी फ़ायदों में जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ कहता हूँ, और हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूँ, कि आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। आप बहुत खुश रहेंगे बिना किसी वजह से, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो फीलिंग है, ये आप किसी को लाख करोड़ या दुनिया में जितना भी सारा पैसा है, किसी एक इंसान को दे दीजिए, और किसी को ये वाइटल जो इससे जो होने वाले फ़ायदे, जिससे जो ये होने वाली खुशी है, उसको ये दे दीजिए। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये जो खुशी है आप कभी भी नहीं खरीद सकते। कोई भी इन एक्सचेंज ऑफ एनी एक्सपेंसिव थिंग आप ये नहीं खरीद पाएंगे। इन एडिशन टू दैट, जो भी फ़ायदे जो मैंने आपको बताए थे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, आपकी काम करने की वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, आप कोई भी काम करते हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, काम को हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है। होता है कि कभी आप किसी काम को करने जाते हैं और अगर आप उसमें प्रो नहीं हैं, आपने वो पहले काम नहीं किया हुआ है, तो आप उसमें थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा सा उसमें झिझक आपको आने लगती है। बट इससे होता ये है कि आपको काम तो नहीं आता, ऐसा नहीं होता, काम तो सीखना ही पड़ता है, बट आप अडेप्टेबल हो जाते हैं जल्दी। आप टाइम नहीं लेते, क्योंकि आपका फोकस बहुत शार्प होता है। आप बाकी जो चीज़ें हैं वो अंधगन के बारे में आप नहीं सोचते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो भी कहता है कि जब मेरी लाइफ से ये चीज़ गई, जो टाइम वेस्ट वाली चीज़ें गई, तो फिर कहते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है। तो हाँ, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। क्योंकि देखो आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी किसी के पीछे लगे हैं, किसी को चेज़ कर रहे हैं, आप अभी जो भी आप फ़ोन में देखते हैं उस पर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपका टाइम बच जाएगा, और इवन आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इमोशनली और फिज़िकली तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। और क्विक, एक जो बचपन में होती है हमारे अंदर जो क्विकनेस होती है, वो आपके अंदर आ जाती है। बट इमोशनली भी मैं कहूँगा कि आप बहुत स्टेबल हो जाते हो। आपकी लाइफ में कोई भी परमानेंट नहीं है। एंड जितना जल्दी आप इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर आप मैन हैं, अगर आप मर्द हैं, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा जल्दी समझनी पड़ेगी कि इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी लड़कियों के केसेस में ज़्यादा होती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, अपने काम के लिए, अपने वर्क लाइफ को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आपको लॉसेस भी हैंडल करने हैं, आपको प्रॉफिट भी मैनेज करने हैं, और हर एक चीज़ आपको खुद की लाइफ की मैनेज करनी है। तो ये चीज़ आपको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये चीज़ आपको एक हेल्प देगी इन सभी कामों में। और जब आपका हर एक आयाम ज़िंदगी का ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐड आती थी, शायद सेटमैक्स पे आती थी, आई डोंट नो कौन से चैनल पे आती थी, कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा जो है रिश्तों की छाँव है। तो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको जो फैक्ट है वो मान लेनी चाहिए। और ये ट्रू है, क्योंकि लोग रिश्ते भी तब बनाते हैं जब आपके पास वो स्टेटस होता है, उनके लेवल का या उनसे ज़्यादा का स्टेटस होता है। अलॉन्ग विद दैट आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या होते हैं कि चौतरफा हम भागने की कोशिश करते हैं, चौतरफा काम करने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ से समेटने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इनसाइड यू आर फुल, और अगर आप स्टेबल हैं, तो आप कभी भी हैप्पीनेस को बाहर नहीं खोजेंगे। आप दिन भर आप 24/7 खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, और ड्यू टू आप इतने खुश हैं, आप जो वाइब्रेशंस होती है उससे आपका आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है।
उससे आपका आसपास का माहौल भी एक तरह से बदल सा जाता है, खुशनुमा हो जाता है। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि एक कंस्ट्रेंट टाइम पीरियड पे स्टार्ट करिए, जब भी आपका मन करे इस जर्नी को स्टार्ट कर दें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी अगर आपने इम्प्रूवमेंट, इससे अलावा आपने अपनी लाइफ में चेंजेस पाए हैं, या आपकी कोई अचीवमेंट है कि आपने इतना अचीव कर लिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए वैल्यूबल कमेंट करें। और बस इतना ही चाहूँगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या इस जर्नी पे नहीं चल पा रहे हैं, या फेल हो रहे हैं, उन लोगों की हेल्प करें। मेरे हिसाब से अगर आप 30 से 45 दिन अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप उससे भी ऊपर कर लेंगे। क्योंकि इनिशियल फेज़ में तो मेरा भी शायद पहले 7 दिन, फिर 20 दिन, फिर 45 दिन, फिर इसी तरह से मैं 1 साल मैंने कंप्लीट किया है। ये फेजेस तो मैंने अब स्टार्ट किए हैं, बट रियलिटी में जो फेजेस है वो तो बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2020 से मैंने शुरू कर दिए थे, जिसमें मैं फेल हो रहा था। और आज जाके जो है मैं थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस पर घमंड नहीं करना, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं स्टिल थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत रद्दी भर मैंने इस पर कंट्रोल पा लिया है। और अब मैं कह सकता हूँ कि यस, आई एम फ्री फ्रॉम एवरी एडिक्शन आई वाज सफरिंग फ्रॉम। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि आप वीडियो डाला करिए, हर दिन एक वीडियो डाला करिए। बट मैं अभी एक किसी और प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ, किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उस चीज़ को मैं अनाउंस करूँगा आपके सामने। और हमेशा बेस्ट की उम्मीद करिए। आपको नहीं पता है कि जब आपको 11 महीने हो जाएंगे, 12 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, तब आपकी कंडीशन क्या होगी, तब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बने रहिए जर्नी पे टिल नेक्स्ट फेज़ जब भी आता है। तब तक के लिए बाय।